भोलेनाथ की कथा कहने के लिए जा रहे हैं। भगवान शंकर ने किस प्रकार से अवतार लिया है तो ध्यान दीजिए मेरे बंधुओं। सबसे पहले ब्रह्मंडल पर आदि शक्ति ने अवतार लिया। आदि शक्ति के शरीर पर 3 फफोले हुए और आदि शक्ति ने पहले फफोले को फोड़ा तो उसमें विष्णु भगवान प्रकट हुए। विष्णु भगवान को देखते ही आदि शक्ति कहने लगी हैं कि तुम्हें हमारे साथ विवाह करना होगा। विष्णु भगवान कहने लगे, नहीं, आपने हमको जन्म दिया है, हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकते। आदि शक्ति ने इतने सुनते ही विष्णु भगवान को भस्म कर दिया। इसी प्रकार से दूसरा फपोला फोड़ा, उसमें ब्रह्मा जी को प्रकट किया और जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए उसी प्रकार से आदि शक्ति ने कहा कि तुम्हें हमारे साथ में विवाह करना होगा। ब्रह्मा जी मने करने लगे, बोले नहीं, आप हमारी जन्मदाता मां हैं, भला हम तुम्हारे संग विवाह कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे प्रिय सज्जनों, सुनते ही आदि शक्ति ने उनको भी भस्म कर दिया। अब ये तीसरा फफोला फोड़ रही हैं तो देखिए किस प्रकार से भोले शंकर को प्रकट किया है और भोले शंकर ने किस प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु को जीवन दान दिलवाया है। के फलक तीसरा फोड़ कर प्रकट किए भोलेनाथ, आदि शक्ति कहने लगी ब्याह करो मेरे साथ। तीसरा फफोला फोड़ा है, उसमें से भगवान शंकर को प्रकट किया और भगवान शंकर जी कहने लगी हैं कि तुम्हें हमारे संग विवाह करना होगा। कि चाहते हो अगर तुम रहो जीवत अंत अनंत, बात मेरी तुम मान लो, हो 2 काज एक पंथ। आदि शक्ति कहने लगी हैं कि तुम्हें हमारे साथ विवाह करना होगा और नहीं मानोगे तो पछताना होगा। बंधुओं, आज जो इतने शब्द सुने हैं भोलेनाथ गर्दन नीचे को नवा जाते हैं। अब देखिए होता क्या है। आज शक्ति कहने लगी है भैया किस प्रकार से, अरे कह शक्ति भोला से, अरे कह रही यू समझाए, करो जी शादी मो संग में। अरे कह शक्ति भोला से, हम शक्ति भोला से, आहा शक्ति भोला से कह दी यू समझाए, करो जी शादी मो संग में। देखिए बंधुओं, आज भोलेनाथ आदि शक्ति के मुख की ओर देख रहे हैं और मन में हंस रहे हैं। बोले ये हमारी माँ है, हमको जन्म दिया है और ये हमसे क्या कह रही हैं। आहा, क्या होता है, अरे जो शादी ना करोगे मुझसे जिंदा ना बच पाओगे। जो शादी ना करोगे मुझसे जिंदा ना बच पाओगे। अरे जो मेरे कहने से चलोगे मुंह मांगा बर पाओगे। और क्या डोकर, अरे क्या बोले बोले हैं, अरे क्या भोले बोले हैं, आहा भोले भोले हैं जी देखो सिर नाए, करुणा शादी तो संग में। अरे क्या शक्ति भोले से, हाँ शक्ति भोले से, ए जी शक्ति भोले से कह दी यू समझाए,
करो जी शादी मो संग में। आज बंधुओं, आज शक्ति को भोलेनाथ शर्माते शर्माते कह रहे, बोले नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। बोले क्या कहा? हाँ। बोले मान जाओ हमारी बात को, यदि न माना तो पछताना होगा। भोलेनाथ सोचने लगे हैं, बोले आज किस प्रकार से इनकी बातों से हमें निपटारा मिले, क्या करें समझ में नहीं आता। और क्या कह रही हैं वो? अरे तुमसे पहले ब्रह्मा और विष्णु को मैंने समझाया, आज शक्ति कहने लगी है तुमसे पहले मैंने ब्रह्मा और विष्णु को जन्म दिया था, उसको भी समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो मैंने क्या किया था सुनो। अरे तुमसे पहले ब्रह्मा और विष्णु को यूं समझाया, अरे मने करी शादी की मुझसे भस्म करी है काया। मने करी है शादी की मुझसे भस्म करी है काया। और क्या? अरे राजी राजी से हम राजी राजी से, राजी राजी से ये मानो धमकाई, करोगे शादी मो संग में। शक्ति भोले से कह दी यूं समझाई, करोगे शादी मो संग में। आज इस प्रकार से भोलेनाथ से कहा है, लेकिन भोलेनाथ सोचने लगे हैं और सर को हिलाते रहे हैं। लेकिन आज शक्ति ने कहा कि यदि तुम मेरा कहा मानोगे ना तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वर दूंगी। शंकर जी कहने लगे सुनो हे देवी बात, 3 वचन मुझे दीजिए, मती करो उत्पात। यदि तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो मुझे पहले 3 वचन दीजिए। आहा, कैसे भैया कह रहे और क्या होता है? डोकर आज कहा कह रहे हैं? अरे 3 वचन दो तभी मैं ब्याह रचाऊंगा, भर के मांग तुम्हारी नारी बनाऊंगा। देखिए मेरे प्रिय श्रोता हो, आज भोलेनाथ की चालाकी, आज शक्ति से 3 वचन के लिए कह रहे हैं और देखिए क्या करते हैं। अरे 3 वचन दो तभी मैं ब्याह रचाऊंगा, भर के मांग तुम्हारी नारी बनाऊंगा। और क्या भैया? बर पहले में है जिंदा, ब्रह्मा विष्णु को कर दो। ए बाबा क्या कहने लगे हैं कि हे देवी, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो तो पहले वर में जो ब्रह्मा विष्णु को भस्म किया है उनको जिंदा कर दीजिए। बर पहले में है जिंदा, ब्रह्मा विष्णु को कर दीजिए। बर दूजे में तुम मुझको ये नेत्र तीसरा दीजिए, के परन निभाऊंगा। बरदुमा में मांग
तभी मैं ब्याह रचाऊंगा, भर के मांग तुम्हारी नारी बनाऊंगा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज इस प्रकार से भोलेनाथ कहने लगे हैं कि पहले वर में ब्रह्मा विष्णु को जीवन दान दो, और दूसरे वर में ध्यान दीजिए मेरे सज्जनों, वो तीसरा नेत्र था आदिशक्ति के, जिससे ब्रह्मा विष्णु को भस्म किया था, और वह नेत्र भोलेनाथ ने मांग लिया है। क्या किया भैया और क्या होता है? भोले ने तीसरे वर में शक्ति से कहा समझा कर, भोले ने तीसरे वर में शक्ति से कहा समझा कर, तुम जन्म दूसरा लोगी, लाऊंगा तुम्हें ब्याह कर। तुम जन्म दूसरा लोगी, लाऊंगा तुम्हें ब्याह कर, खुशी मनाऊंगा, भर दूंगा मैं मांग के नारी बनाऊंगा। अरे तीन वचन दो तभी मैं ब्याह रचाऊंगा, भर के त्यारी मांग के नारी बनाऊंगा। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों, आज भोलेनाथ ने वर के बारे में जो मां से कहा है कि पहले वर में उन्होंने मांगा था ब्रह्मा विष्णु का जीवन दान, और दूसरे वर में वो तीसरा नेत्र, और तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा था कि तुम जन्म दूसरा लेना पड़ेगा मेरे लिए, उसके बाद मैं तुम्हारे संग शादी कर सकता हूं। आहा, इधर में क्योंकि तीन वचन आदिशक्ति भर चुकी थी, अब वचन को टाल तो नहीं सकती हैं, लेकिन बंधुओं आज क्या होता है? पहले वर से विष्णु और ब्रह्मा जी अमर कराए, पहले वर से विष्णु और ब्रह्मा जी अमर कराए, और क्या जो तीसरा नेत्र ले लिया था ना भोलेनाथ ने, अरे भस्म की आसक्ति को बरती जो नैन जो लाए, डोकर वही तीसरे नेत्र से जैसे ही भोलेनाथ को प्राप्त हुआ, और उसी तीसरे नेत्र से आदिशक्ति को भस्म कर दिया। आहा, देखिए, अरे भस्म की आसक्ति को बरती जो नैन जो लाए, अरे के और सुनाऊंगा, शंकर जी की महिमा तुम्हें बताऊंगा। अरे तीन वचन दो तभी मैं ब्याह रचाऊंगा, भर के त्यारी नार। अरे तीन वचन दो तभी मैं ब्याह रचाऊंगा, भर के त्यारी मांग के नारी बनाऊंगा। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों, आज आदिशक्ति को भस्म कर दिया है, और भस्म करके आहा तीनों ही प्राणी
अपने अपने खुश नजर आ रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो शंकर भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, बोलो ब्रह्मा जी भगवान की। आहा, अब तो खुशियां छाने लगी हैं। इधर में जो वचन लिया था दूसरा यानी तीसरा जो वचन लिया था, कौन सा, कि दूसरा जन्म तुम मेरे लिए लोगी तब मैं तुम्हारे संग विवाह करूंगा। तो देखिए इस कहानी में भगवान शंकर की जो लीला हम गा रहे हैं, अलग अलग से हमने लिया है, क्योंकि लीला तो बहुत बड़ी है। क्या हुआ है, आदि शक्ति ने ले लिया दक्ष के घर अवतार, बड़ी भई बरयोग्य तब सोचो ने लय से भी भरतार। जैसे ही राजा दक्ष के यहां उन्होंने अवतार लिया है सती ने, और धीरे 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 जब सयानी हो गई हैं बर योग, राजा दक्ष को चिंता हो जाती कि हमारी सुता बर के योग्य हो जाती है। इधर में हाय हाय ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान वो मगन हो रहे और सोचने लगे कि अब तो विवाह होना चाहिए। तो इधर सती ने वही जो पिछले जन्म की याद करके और भोलेनाथ को अपना पति स्वीकार कर लिया था। हर समय शिव की आराधना में लगी रहती थी, शिव की पूजा किया करती थी, मन ही मन उनको मनाया करती थी। तो अब क्या होता है, भगवान शंकर के साथ में उनकी सगाई हो जाती है। तो बंधुओं आज भोलेनाथ बारात को लेकर के चल देते हैं। आहा, क्या होता है, जैसे ही नंगर में पहुंचे हैं और वहां पर सखियां जो थीं हंसी उड़ाने लगी हैं। बारात को जैसे ही देखा है, अरे भैया कोई बड़े पेट के, कोई पतरे, कोई लंगड़े, कोई लूले, कोई कांड़े, कोई भेड़े, और जितने भी देवता थे वो भोलेनाथ की बारात में आज पहुंच गए हैं राजा दक्ष के नगर में। तो क्या होता भैया कि भोले की हंसी रे उड़ाई बड़े बेढंगे, भोले की हंसी रे उड़ाई बड़े बेढंगे, बड़े बेढंगे, बड़े बेढंगे, बड़े बेढंगे, बड़े बेढंगे, भोले की हंसी रे उड़ाई बड़े बेढंगे। अब देखिए कैसे कैसे चर्चा चली है डोकर। अरे कोई तो बाराती है चार मूछ वाला, कोई तो बाराती है चार मूछ वाला, हाथ में कमंडल है रूप ये निराला, हाथ में कमंडल है रूप है निराला, और क्या, अरे सिर पे टोपा लगाई बड़े बेढंगे, भोले की हंसी रे उड़ाई बड़े बेढंगे। बड़े बेढंगे, बड़े बेढंगे, बड़े बेढंगे, बड़े बेढंगे, भोले की हंसी रे उड़ाई बड़े बेढंगे, भोले की जय हो। और क्या बोले हैं, अरे दो और बाराती बड़ा जिनका पेट है, दो और बाराती बड़ा जिनका पेट है, और क्या भैया, लगे जैसे जैसे है इंडिया गेट है, लगे ये जैसे के इंडिया गेट है,
अरे हाथ रहे पेट पे फिराई बड़े बेढंगे। भोले की हंसी रे उड़ाई बड़े बेढंगे। ए डोकर, जो बड़े पेट वाले बताए ना, वो कौन थे? जो नंदी के सामने जो चल रहे थे शुक्र और शनिचर। अरे भैया, देखने में तो बड़े छोटे, लेकिन काम उनके बड़े ही छोटे थे भैया। और कोई औरतें खड़ी हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं और क्या कह रही हैं? बाबा ध्यान दो जरा। भोले की हंसी रे उड़ाई बड़े बेढंगे। तो भैया अब देखिए क्या कहने लगी है भोला भाला, है भोला भाला, है भोला भाला, ये भोला भाला पहने मृगछाला, सर्पों की माला, सर्पों की माला, सूरत का काला, और क्या ये पिए प्याला, ये पिए प्याला, है रूप निराला। अरे भोले की हंसी रे उड़ाई बड़े बेढंगे। भोले की हंसी रे उड़ाई बड़े बेढंगे। बड़े बेढंगे, बड़े बेढंगे, बड़े बेढंगे, बड़े बेढंगे। भोले की हंसी रे उड़ाई बड़े बेढंगे। और देखिए इधर में जो खड़ी हैं औरतें, वो क्या कह रही हैं? ध्यान दीजिए भैया। सर जटा है न्यारी, सर जटा है न्यारी, कर बैल सवारी, कर बैल सवारी, ये त्रिशूल धारी, ये त्रिशूल धारी, लगता है मदारी, ये डमरू बजाए, ये डमरू बजाए, तन भस्मी रमाए। अरे भोले की हंसी रे उड़ाई बड़े बेढंगे। भोले की बड़े बेढंगे, बड़े बेढंगे, बड़े बेढंगे, बड़े बेढंगे। भोले की हंसी रे उड़ाई बड़े बेढंगे। और क्या भैया? अरे एक तो बाराती है चार मूछ वाला, एक तो बाराती है चार मूछ वाला, हाथ में कमंडल है रूप ये निराला। और क्या? अरे सिर पे टोपा लगाई बड़े बेढंगे। भोले की भोले की हंसी रे उड़ाई बड़े बेढंगे। बड़े बेढंगे, बड़े हैं बेढंगे, बड़े बेढंगे, बड़े हैं बेढंगे। भोले की हंसी रे उड़ाई बड़े बेढंगे। कुछ समय के बाद में के दक्ष पिता ने एक दिन अब दीनी यज्ञ रचाए, सभी देवता जा रहे नहीं भोले जी रह जाए। इधर में राजा दक्ष ने यज्ञ शुरू किया तो बंधुओं उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया था, लेकिन भोलेनाथ को राजा दक्ष ने न्योता नहीं भेजा था। जब विमान जा रहे हैं आकाश मार्ग से देवताओं के, सती जी कहने लगी हैं कि हे स्वामी
ये इतने विमान सज सज करके कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ कहने लगे, हमें कहा मालूम कहाँ जा रहे हो, तुम ही देख लो। तो नारद मुनि से भेद जब प्राप्त हुआ तो सती जी को बड़ा दुख हुआ। बोले हमें हमारे पिताजी ने हमको नहीं बुलाया। खैर कोई बात नहीं है, यज्ञ कर रहे हैं, भूल गए होंगे, पिताजी तो हैं। आज भोलेनाथ से कहने लगे कि हे स्वामी, बोली सती तुम भी चलो मेरे पिता के द्वार, यज्ञ रचा है वहां बड़ा, वहां होगी जय जयकार। हे स्वामी, यदि आप वहां पहुंच जाएंगे तो मेरे पिता का भी भला हो जाएगा और वहां आपके पहुंचते ही जय जयकार होने लगेगी। भोलेनाथ कहने लगे, वाह जो आप हमें शिक्षा दे रही हैं, इसको शिक्षा को अपने ही पास रखो, क्योंकि हम बिगर बुलाए और बिगर नौता के हम जाएंगे तो हमारा आदर नहीं होगा। माटे बोले पिताजी भूल गए होंगे। स्वामी कोई बात नहीं, आप चलो ना। भोलेनाथ ने मने कर दिया कि हम हरगिज नहीं जाएंगे, बिगर बुलाए आदर नहीं होता है। लेकिन सती जी हट पड़ जाती हैं। बंधुओं, भोलेनाथ को आज्ञा देनी ही पड़ी। तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। अरे सती ने ये न मानी, गई है पिता के दरबार। अरे दक्ष राजा अभिमानी, न्योता दयो नात्र पुरारे। आज बंधुओं, भोलेनाथ की एक न चली, सती जी हट पड़ गई हैं, आज्ञा दे दी है। आज सती जी अपने पिता के दरबार में पहुंचती हैं तो क्या होता भैया, निरादर पति को यति देखो, निरादर पति को यति देखो, मिटे नहीं करमन को लेखो, मिटे नाए करमन को लेखो। अरे सती ने ऐसी ठानी, खाई है कुंड पछार। सती ने एक न मानी, गई है पिता के दरबार। मेरे बंधुओं, जैसे ही सती जी ने अपने पिता के यहाँ अपने स्वामी का अनादर रखा, जो कोई देखता है और वही बुरा कहने लगता है, तो सती जी से यह सहन न हुआ। एकदम से जो कुंड हो रहा था, हवन जो हो रहा था, उस हवन कुंड में जाकर के है अपने प्राणों की आहुति दे दी है। बंधुओं, आज हवन कुंड में गिर पड़ी हैं तो इधर में जो शिव के गण थे दौड़ करके भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं और वहां सूचना देते हैं। तो क्या होता है भैया, अरे खबर जब शिव ने सुन पाई, खबर तब शिव ने सुन पाई, प्रगट करी दुर्गे महामाई। मेरे बंधुओं, इस प्रकार से इस जगह पे भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के दो शक्ति प्रकट की थी, एक तो महाशक्ति दुर्गे और एक वीरभद्र, जिन्होंने राजा दक्ष की यज्ञ को विध्वंस किया था और राजा दक्ष का शीश काटा था। आहा, क्या होता भैया, अरे
जाई बखानी ऐसो मचायो हाहाकार। अरे दक्ष राजा अभिमानी न्योता दयो नात्र पुरार। और क्या भैया, आज जैसे ही आदेश दिया है भोलेनाथ ने उन दोनों महाशक्तियों को कि जाइए यज्ञ को विध्वंस कर दो और हमें आशीष चाहिए राजा दक्ष का। क्या हुआ भैया, घटाए दे दक्ष राजा के मान, घटाए दे दक्ष राजा के मान, काटे सिर लीने वाके प्राण, काटे सिर लीने वाके प्राण। अरे शांति नाय हुई भवानी देवन की कर दई मिट्टी ख्वार। मानी गई है पिता के दरबार। मेरे बंधुओं, इस प्रकार से राजा दक्ष का सिर काटा था महासती दुर्गा ने और वीरभद्र ने हाय हाय देवताओं से युद्ध किया था। जब सिर काट लिया था, लेकिन इधर में ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवता सब भयभीत हो जाते हैं देख करके। तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे हैं। तो भोलेनाथ वहां आते हैं और आकर के इस कौतुक को देखा है। आज देवताओं ने कहा प्रभु आपकी माया बड़ी अपरंपार है, आप ही जानो, अब तो हमारे दुख को मेटिए। आय है बंधुओं, इतने जो शब्द सुने हैं तो भोलेनाथ तो बोले ही हैं। क्या हुआ है, शांत फिरे दुर्गे कुकियो, शांत फिरे दुर्गे कुकियो, दक्ष को जीवन दान दियो। देवताओं ने यह कहा था कि प्रभु इन्होंने जैसा किया ऐसा इनको फल मिल गया, अब तो इन्हें जीवन दान दो। तो यहाँ राजा दक्ष को जो जीवन दान दिया है तो उनके धड़ पे जो सर लगाया गया है बकरे का, बंधुओं वो बकरे का सिर यूं लगाया था कि जिस समय राजा दक्ष ने ये हालत देखी तो भयभीत होकर के मृगा बन करके वो भागने लगे। तो वीरभद्र ने आगे से अगाई घेर ली और उस मृग को पकड़ लिया। तब वो शीश काटा था, क्योंकि उस शीश मानुष का था, वो तो रहा ही नहीं था। जब मृगा का सिर देखो और आज बकरे का सिर देख लो, इसलिए वो हिरना का सिर जो लगा हुआ है। आहा, एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे बोलो शंकर भगवान की। और क्या होता भैया, शांत फिरे दुर्गे को कियो, दक्ष को जीवन दान दियो। अरे मगन भय ओ गरदानी देवन की करिए जय जयकार। मानी गई है पिता के दरबार। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से इस कहानी में
आहा, यज्ञ जो विध्वंस बताई है। आगे सुनिए क्या होता है कि एक समय की बात है, ध्यान दो, कि कामदेव ने जब किया भोले को हैरान, शिव को जोर दिखा रहा तब क्रोधित भय भगवान। क्योंकि भोलेनाथ हर समय नशे में पड़े रहते थे कैलाश पर्वत पे, और गांजे भांग को नशा तो डोकरा जानते ही होंगे, अजीब होती। कामदेव ने जोर दिया है कि हमारे भोलेनाथ तो विचलित तो होते ही ना है। अब इतने भोलेनाथ तड़फने लगे हैं। जब काम सताने लगा है तो भोलेनाथ को क्रोध हुआ, बड़े जोर से नाच तब उसको रहे नचाए, नचो कामदेव जब खुशी, अरे शुद्ध बुद्धि दई भुलाए। आज उस कामदेव के जोर में भोलेनाथ नचने लगे कैलाश पर्वत पे। भैया पूरे पर्वत पे नचते फिर रहे हैं, लेकिन कामदेव को प्रसन्न कर रहे हैं और गुस्सा छाई भई है। तो क्या होता है भैया, गोला ये भंका खाया, उसको ये नाच नचाया, कामदेव के लीने प्राण, क्रोध में खड़े हैं भगवान। गोला ये भंका खाया, उसको ये नाच नचाया, कामदेव के लीने प्राण, क्रोध में खड़े हैं भगवान। और क्या भैया, कामों ने जोर दिखाया, गुस्सा भोले को आया, कामों ने जोर दिखाया, गुस्सा भोले को आया, कर जोड़े देव खड़े सब, समझाया हर की माया। डम डमो डमुर बजाते, महिमा भोले की गाते, डम डमो डमुर बजाते, महिमा भोले की गाते, करते प्रभु का सम्मान, क्रोध में खड़े हैं भगवान। गोला ये भंका खाया, गोला ये भंका खाया, उसको ये नाच नचाया, कामदेव के लीने प्राण, क्रोध में खड़े हैं भगवान। और क्या भैया, करते जय जय बम भोला, देवों ने नारा बोला, करते जय जय बम भोला, देवों ने नारा बोला, करने को भस्म ये काया, तीजा फिर नेत्रिय खोला। भैया ऐसे ही वो जो तीसरा नेत्र महासती से प्राप्त किया था कामदेव को भस्म करने के लिए, आज भोलेनाथ तीसरा नेत्र खोल लेते हैं। करने को भस्म ये काया, तीजा फिर नेत्रिय खोला। और क्या, कामी को भस्म किया है, कोई पिया पिया,
कामी को भस्म ये किया, रोई पिया ये पिया, किए है क्या भगवान, क्रोध में खड़े हैं भगवान। गोला ये भंका खाया, उसको फिर नाच नचाया, कामदेव के लिए भी प्राण। आज बंधुओं जैसे ही कामदेव को भस्म किया है तो रति उनकी जो पत्नी थी आज रोने लगी है पिया पिया कह करके। देवता लोग ये तमाशा देख रहे हैं। हाय हाय, इधर में क्रोध में भोलेनाथ खड़े हैं। तीसरे नेत्र खोल करके उसको भस्म कर दिया है और रति आज काम के पास बैठ करके रो रही है। क्या होता है भैया? राती की टेर सुनिए, पल की ना देर करिए, राती की टेर सुनिए, पल की ना देर करिए, तुझको तेरा पति मिलेगा, समय का थोड़ा फिर है। और क्या होगा जो मिलन तुम्हारा, मिल जाए प्रीतम प्यारा, होगा ये मिलन तुम्हारा, मिल जाए प्रीतम प्यारा, होगा ना अब परेशान, क्रोध में खड़े हैं भगवान। ये भंका खाया, उसको ये नाच नचाया, कामदेव के लीने प्राण, क्रोध में खड़े हैं भगवान। तो मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से कामदेव को भस्म किया। रति ने जब रुदन किया, भोलेनाथ को शांत किया, तो भोलेनाथ ने कामदेव को जीवन दान दिया। अब देखिए इधर में इस कहानी में क्या होता है कि एक समय की बात है, भागीरथ तप कर रहे हैं अपने पुरखों को तारने के लिए, गंगा को लाने के लिए। तो क्या होता है, गंगा लाने को किया भागीरथ ने जाप, आए भक्त के पास में ब्रह्मा अपने आप। बंधुओं जब तप करते देखा है तो आज ब्रह्मा जी भागीरथ के पास आ जाते हैं और क्या बोले हैं? बोले ब्रह्मा भूप सुन, तुम ले शिव को मनाए, गंगा को मैं छोड़ दूंगा, काम सफल है जाए। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे बख्श, मैं गंगा को दे तो दूंगा लेकिन तुम संभाल नहीं पाओगे पृथ्वी पे, इसलिए इस गंगा को संभालने के लिए भोलेनाथ को आप मना लो तो तुम्हारा काम अवश्य हो जाएगा। और करी तपस्या भागीरथ ने, शिव को फेर मनाया है, भोले भाले शिव शंकर ने अपनी दिखाई माया है।
भोले भाले शिव शंकर ने अपनी दिखाई माया है। तो मेरे प्रिय सज्जनों, आज भागीरथ भोलेनाथ को मनाने के लिए घोर तपस्या की है। तो क्या होता है, अरे पी के भंग का प्याला नाचे शिव भोले भंडारी, दर्शन करने लगे देव सब वीर जुरी अति भारी। आज भागीरथ की तपस्या से भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हो करके नाच रहे हैं। देवता लोग देख रहे हैं आज भोलेनाथ कैसे नच रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे पी के भंग का प्याला नाचे शिव भोले भंडारी, दर्शन करने लगे देव सब वीर जुरी अति भारी। और क्या भैया, अरे कर रे जय जयकार देवता, अरे मस्तक चरण झुकाया है भोले भाले शिव शंकर ने अपनी दिखाई माया है। एक करी तपस्या भागीरथ ने और शिव को फिर मनाया है भोले भाले शिव शंकर ने अपनी दिखाई माया है। आज मेरे प्रिय सज्जनों, देवता जय जयकार करने लगे हैं। कैलाश पर्वत पर आज भोलेनाथ नाच रहे हैं और क्या दशा हुई है, ध्यान दीजिए। अरे काली काली लट ये काली भैया, अरे काली काली लट ये काली, अरे शिव ने छवि बनाई, ब्रह्मा जी ने गंगा छोड़ी भोले के सिर आई। इस प्रकार से भोलेनाथ ने वो प्रचंड रूप धारण किया और उनकी जो जटाएं बिखर रही थी वो काले बादल के जैसे। उधर में ब्रह्मा जी ने गंगा को छोड़ा है तो भोलेनाथ की जटाओं में आकर के आज समा जाती हैं। अरे काली काली लट ये काली, अब शिव ने छवि बनाई, ब्रह्मा जी ने गंगा छोड़ी भोले के सिर आई। देवता अब अद्भुत रूप दिखाया है भोले भाले शिव शंकर ने अपनी दिखाई माया है।
ने अरे शिव को फिर मनाया है। भोले भाले शिव शंकर ने अपनी दिखाई माया है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जब गंगा जी को अपनी जटाओं में समो लिया है, एक बूंद जमीन पे नहीं आने दी। आज देवता बड़े प्रसन्न हैं। अब भागीरथ सोचने लगे, चलो आकाश से गंगा माँ भोलेनाथ की जटाओं में आ गई, लेकिन एक बूंद नीचे जमीन पे ना गिरी, पुरखन को तारण कैसे होगा। भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या किया भैया, अरे भागीरथ ने बिने करी प्रभु, अब दिल मेरा मत तोड़ो, गंगा को लट्टू में न बसाओ, नाथ धरन पे छोड़ो। भागीरथ कहने लगे, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे दीनों के नाथ, इस खातिर मैंने कईयों हजार वर्ष हो गई तपस्या करते करते, लेकिन आज अपने सेवक से मुख को न तोड़िए, मेरी स्वीकार करो, मेरी अर्ज स्वीकार करो नाथ। आज बंधुओं क्या होता है, अरब ने करी जब भागीरथ ने, और दिल मेरा मत तोड़ो, गंगा को लट में न बसाओ, नाथ धरन पे छोड़ो। छोड़ के गंगा तब शिव जी ने, अरे छोड़ के गंगा तब शिव जी ने, अरे पुरखों को तरवाया है। भोले भाले शिव शंकर ने अपनी दिखाई माया है। भागीरथ ने एक करी तपस्या, भागीरथ ने अरे शिव को फिर मनाया है। भोले भाले शिव शंकर ने खूब दिखाई माया है।